28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। पहले ही दिन तेहरान में एक मिसाइल ने 37 साल की सुप्रीम लीडरशिप खत्म कर दी। अली खामनाई मारे गए। अपनाए हुरमज बंद हो गई। तेल $120 फी बैरल हो गया। दुनिया के 20वें तेल का रास्ता ब्लॉक। 3800 से ज्यादा अफराद हलाक। 10 ममलिक जंग की लपेट में। और आज 10 अप्रैल 2026 वो शहर जो कभी खुद अपने बहरानों में डूबा रहता था, आज पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करने जा रहा है। इस्लामाबाद सरीना के होटल में और फैजी जो बैरक्स है उसके अंदर रेड जोन सील है। पूरी सड़कें खाली हैं। हुकूमत ने 2 दिन की आवाम को छुट्टी दे दी है, सिर्फ इसलिए कि शहर को लॉकडाउन किया जा सके। होटल में मौजूद मेहमानों को मुआवजा देकर बाहर भेज दिया गया है, क्योंकि आज वो लोग आ रहे हैं जो आम सयाह नहीं हैं। एक तरफ अमेरिका के नायब सदर जी.डी. विनस, उनके साथ ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जॉर्ज किशनर, और दूसरी तरफ है ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कोलिबॉफ, जो खुद एक साबिक IRGC कमांडर हैं। 1979 के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान एक ही छत तले बैठकर बात करेंगे। ये महज एक मीटिंग नहीं होगी, ये तारीख का एक ऐसा लम्हा होगा जो या तो सब कुछ बदल देगा या सब कुछ को जलाकर राख कर देगा। और इस लम्हे का मुमार है पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? ऐसा मुल्क जो खुद अपने अंदरूनी बहरानों, महंगाई, सियासी इंतशार में घिरा था, वो अचानक दुनिया का सबसे बड़ा सालस कैसे बन गया? जवाब सिर्फ सफारतकारी में नहीं मिलेगा, जवाब है जोग्राफिये में। पाकिस्तान की ईरान के साथ 560 मील लंबी सरहद है। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान को तस्लीम किया। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त बेहतर हुए जब 2025 में भारत से तनाज़े के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को क्रेडिट दिया और रेयर अर्थ मादनियात के माहिदों का दरवाजा भी खोल दिया। सऊदी अरब से दिफाई माहदा, चीन से गहरे ताल्लुकात। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और चीन चारों से एक साथ बात कर सकता था। 23 मार्च को पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता सालसी की पेशकश की। आर्मी चीफ ने ट्रंप से बराह रास्त बात की। वजीर आजम ने एक्सपर्ट ट्रंप और कराची को तय करके पैगाम दिया। फिर 31 मार्च को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर 5 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया। फौरी तौर पर जंगबंदी, इंसानी इमदाद, अपनाए हुरमज की बहाली और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार। और 7 अप्रैल को जब ट्रंप ने ईरान में स्टोन एज के दौर में भेजने की धमकी दे दी, ठीक इसी के 1.5 घंटा पहले जब ये खत्म होने वाली थी, जंगबंदी का ऐलान हो गया। लेकिन यहां रुकें, क्योंकि जो आपको अभी बताने में जा रहा हूं वो बहुत कम लोग जानते हैं। ये जंगबंदी पहले ही 3 बार टूट चुकी है, कागज पर नहीं, जमीन पर। इसराइल ने लुबनान में ऑपरेशन एल्ट्रन डार्कनेस शुरू किया। सिर्फ 10 मिनट में 100 फजाई हमले, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस मराकज, सब कुछ निशाना बनाया। 180 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। ईरान का रद्द-ए-अमल फौरी आ गया। अपनाए हुरमज दोबारा बंद। कोलिबॉफ ने कहा कि जंग बंदी की 3 शराइत पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं, इसलिए 2 तरफा मुज़ाकरात का कोई भी फायदा नहीं है। तो अब सवाल यह है कि अगर जंग बंदी पहले से ही टूट चुकी है तो आज इस्लामाबाद में बैठकर किस चीज की बात होगी? असल खेल यहीं से शुरू होता है। ईरान का 10 नुकाती मुतालबा पढ़ें। यह महज मुज़ाकराती पोजीशन नहीं है, यह एक नए मशरक़े वुस्ता का खाका है। अपनाए हुरमज पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए, यानी दुनिया के 20% तेल का दरवाजा तेहरान के हाथ में होगा। मशरक़े वुस्ता से तमाम अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा। तमाम पाबंदियां खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में माहिदे की तोसीक, जंग का हर जाना, मजमूई असासों की वापसी और अमेरिका के एक ही गैर लचकदार मुतालबा है कि अफजूदा यूरेनियम का मुकम्मल खात्मा। व्हाइट हाउस का यह दावा है कि ईरान ने निजी तौर पर यूरेनियम हवाले करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है, लेकिन ईरान इसे सरेआम मुस्तरद कर रहा है। यही तजाद आज की मेज पर सबसे बड़ा बारूद है, और वो शख्स जो इन तमाम फैक्टर का मूजब है
मुज्तबा खामनाई 56 साला नए ईरानी सुप्रीम लीडर अपने बाप के कत्ल के 10 दिन बाद इक़्तिदार में आए। उनकी माँ, बीवी और बहन इसी हमले में मारे गए जिसमें उनके बाप को शहीद किया गया। वो खुद भी जख्मी हुए और अभी तक अवाम के सामने भी नहीं आए। सिर्फ एक तहरीरी बयान रियासती टीवी पर उनका पढ़ा गया है। इस बयान में अमन का कोई वादा नहीं था, इस्लाह का कोई इशारा नहीं था, सिर्फ बदले की बात थी और अपनाए हुर्मज को बंद रखने का ऐलान। ट्रंप ने कहा यह नाकाबिले कबूल है। इसराइल ने कहा नया सुप्रीम लीडर भी हमारा निशाना होगा। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि मुज्तबा का इंजाम भी उसके बाप जैसा होगा। लेकिन इधर रूस और चीन ने नए सुप्रीम लीडर की हमायत का ऐलान कर दिया। पुतिन ने गैर मुतज़लज़ल हमायत का वादा किया। बीजिंग ने कहा कि किसी को भी नए लीडर को निशाना बनाने का कोई हक नहीं। तो इस वक्त इस्लामाबाद में जो मेज लगी हुई है, इसके एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ बैठा हुआ है ईरान। ऊपर इसराइल अपनी टांगे उड़ाए बैठा है और पीछे रूस और चीन मुस्कुरा रहे हैं। दरमियान में है पाकिस्तान। अब वो पहलू जो इस पूरी कहानी में सबसे कम बयान हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ इज्जत का मामला नहीं है, ये बका का सवाल है। ईरान से जंग में पाकिस्तान की सरहद के करीब बलूचिस्तान में पहले से अदम इस्तेहकाम मौजूद है। पाकिस्तान के 50 लाख मजदूर खलीजी ममालिक में मौजूद हैं जो सालाना 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं। सऊदी अरब से दफाई मुआहिदा पाकिस्तान को जंग में खींच सकता था क्योंकि रियाज पर भी ईरानी ड्रोन गिरे थे। आज इसका इंजाम क्या होगा, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि पाकिस्तान इस मामले में अपना किरदार कैसे अदा करेगा। क्या आज की बैठक मुकम्मल तौर पर ईरान को और इसराइल को और अमेरिका को अपनी जगह बिठा देगी? पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा? चीन और रूस की अपनी जो कोशिशें इसमें कामयाब होगी, या कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग बहरान की तरफ बढ़ जाएगी? आज की रात इस बात में तय हो जाएगा। देखते हैं रात में ऊंट करवट जो ऊंट है किस करवट बैठता है। आप भी सोचिएगा, आने वाली जो रात है वो पूरी दुनिया के लिए अहम तरीन रात है।